हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूट टेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 9 के फिजिक्स में, कार्य पढ़ रहे थे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हमने कार्य भी देख लिया, ऊर्जा भी देख लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? शक्ति पढ़ेंगे, देखेंगे शक्ति किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे हम लोग क्या चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो किसी वस्तु व्यक्ति या मशीन, ठीक है, किसी वस्तु व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है, ठीक है, वाट है या वाट होता है, तथा इसका MKS मात्रक, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है। इसका फॉर्मूला है P = पावर P = कार्य बटा समय। ठीक है दोस्तों, आइए इन सबको हम लोग समझते हैं पूरा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग शक्ति कहते हैं, मान लीजिए कि कोई कार्य होता है, कुछ होता है, कहीं आप लोग शर्त लगाते हैं। कोई बोलता है इस कार्य को मैं एक दिन में कर लूंगा, ठीक है, कोई बोलता नहीं मैं तो आधा दिन में कर लूंगा, कोई कहता नहीं मैं तो क्या कर लूंगा 2 घंटे में कर लूंगा, कोई कहता नहीं मैं तो इसको 1 घंटे में कार्य को करके खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप लोग देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को समय कम लगता है उसको कहते हैं ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मेहनती है। आप लोग गांव में देखते होंगे, अगर एक दिन कोई किसी काम को, थोड़ा सा काम है, 2 दिन लगा दिया, ठीक है, उसको कहेंगे आप लोग बहुत आलसी, मतलब उसके अंदर शक्ति नहीं है काम करने का, नहीं कर पाएगा। कोई जो 1 दिन लगा रहा है उसको कहेंगे हाँ उससे अच्छा है। कोई जो 2 घंटे लगा रहा है वो कहेंगे हाँ अच्छा, इस वाले से ये भी अच्छा है। जो 1 घंटे में कर देंगे यार वो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेज काम करता है, ठीक है, वो 1 घंटे में ही काम करके आपको दे देगा, उसी को आप लोग रख लीजिए काम पे। ठीक है, मतलब जिसमें समय कम लग रहा है, मतलब क्या है, उसकी शक्ति ज्यादा है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। सेम कार्य है, देखिए जब सेम कार्य है जिसमें समय कम लगेगा उसी क्या कहेंगे, उसकी शक्ति ज्यादा है। क्योंकि आप लोग खेत वगैरह में भी काम करते होंगे, कोई खेत गोड़ना हुआ, कुछ करना हुआ, कोई कहेगा मैं 2 घंटे में करूँगा, कोई कहेगा मैं 1 घंटे में, कोई नहीं मैं 15 मिनट में करके निकल जाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप सबको क्या करना है, 50 जूल काम करना है सबको। किसी को मान लीजिए क्या लगता है, हम लोग सेकंड में लेते हैं, ठीक है, किसी को लेते हैं 50 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 50 सेकंड लगेगा, क्या आएगा, 1 वाट आएगा। ठीक है, अब किसी को मान लीजिए अगला बोलता है मुझे 25 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है, जब कहा 25 सेकंड लगेंगे कितना आएगा, 2 वाट लगेगा, 2 वाट आ जाएगा शक्ति। कोई कहता नहीं मुझे 5 सेकंड ही लगेगा, क्या करेंगे, 50 क्या आ जाएगा, 5 दाम में 50, ठीक है, क्या हो गया, 10 वाट आ गया। अब देखिए सेम है, देखिए सेम है, ऊर्जा हमारा कार्य क्या है, सेम है, 50 जूल, मतलब कार्य हमको सेम करना है। लेकिन देखिए समय यहाँ 50 सेकंड था, ज़्यादा समय ले रहा था, 1 वाट ही आया इसका। ठीक है, इसका क्या था, 25 सेकंड लिया, 2 वाट आया। ये क्या लिया, 5 सेकंड, ठीक है, क्या लिया, 5 सेकंड लिया, क्या आ गया, 10 वाट आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। मतलब मान लीजिए आप लोगों को खेत गोड़ना है, ठीक है, खेत गोड़ना है, इतना सा खेत गोड़ना है, ठीक, इतना सा गोड़ना है खेत। आप लोग 2-3 भाई, जितने भी भाई हैं, बहन हैं, सब लोग चले गए खेत में, इतना सबको मिल गया। ठीक है, किसी को क्या लगा, 50 सेकंड लगा इतना गोड़ने में, इतना खेत गोड़ने में, तो उसकी शक्ति कितनी आएगी, 1 वाट आएगा। ठीक है, 1 वाट। जिसको अगर 25 सेकंड लगा होगा उसकी 2 वाट आएगी शक्ति। ठीक है, और जिसका 5 सेकंड में जो गोड़ के चला गया होगा उसका कितना आएगा शक्ति, 10 वाट। मतलब जो 5 सेकंड में गोड़ के चला गया खेत का गुड़ाई कर दिया, उसको क्या मिले, मतलब कि 10 वाट आएगा उसकी शक्ति, मतलब ज्यादा शक्ति है उसके पास, ज्यादा पावर उसके पास, जल्दी अपना काम किया, खत्म किया, निकल दिया। मतलब जो कार्य करने की दर है, जितनी तेजी से हम लोग कार्य कर सकते हैं उतनी हमारे पास क्षमता है, पावर है। ठीक है, उतनी पावर हमारे पास क्या है, पावर है। जिस कार्य को हम लोग जितने तेजी से कर सकते हैं किसी कार्य को, वही हमारी क्या होगी, पावर होगी, वही हमारी क्या होगी, शक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। शक्ति को आप लोग कैसे समझेंगे, जितना तेज हम लोग कार्य करेंगे किसी भी कार्य को, उतना ही हमारा शक्ति अधिक होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो दोस्तों, कार्य करने की दर को कहते थे हम लोग शक्ति, इसलिए कार्य करने की दर मतलब समय, प्रति सेकंड प्रति समय कितना कार्य करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। मतलब किसी कार्य को हम लोग प्रति सेकंड में कितना कार्य कर सकते हैं, हम लोग कितना कार्य कर सकते हैं, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, प्रति सेकंड में कितना कार्य कर सकते हैं,
उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पावर कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब पावर समझ में आ गया, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि समय से भाग देंगे तो भी क्या आएगा, अदिश राशि आएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं तो न्यूमेरिकल देखते हैं कागज उठो, ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु जिसका भार कितना है, 400 न्यूटन है, तथा पृथ्वी तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर रखी है, यदि उसे ऊपर से छोड़ने पर पृथ्वी तक आने में 20 सेकंड लगते हैं, तो शक्ति की गणना कीजिए। क्या कीजिए, शक्ति की गणना कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले हम कितना कितना क्या क्या दिया, वस्तु का भार मतलब mg दिया हुआ है, हमारा mg दिया है दोस्तों 400 न्यूटन। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है 8 मीटर। अब टाइम कितना दिया है दोस्तों, टाइम दे दिया 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, वस्तु जो है, वस्तु का भार 400 न्यूटन है, पृथ्वी तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर रखा है, मतलब पृथ्वी तल यहाँ है और वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर रखा, मतलब इसमें ऊर्जा किसके कारण होगी, स्थिति के कारण होगी। कार्य किसके कारण होगा, स्थिति के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा बराबर कार्य होता है, यहाँ कार्य क्या होगा, स्थिति के कारण होगी। कौन सा स्थिति ऊर्जा रहेगा तो कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऊंचाई h के कारण जो भी ऊर्जा है इसमें वही कार्य है। ठीक, mg है, यहाँ h है, w बराबर क्या था दोस्तों, mgh होता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं w इक्वल टू mgh पढ़ चुके हैं हम लोग। w बराबर mgh, mg दिया है 400 न्यूटन, h क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, इसको क्या रख लेंगे हम, अभी वहाँ वैल्यू रख लेंगे। पहले देखते हैं, पावर p इक्वल टू क्या होता है, w अपान t होता है। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, mg मतलब भार हमको दिया हुआ है 400 न्यूटन, h बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mgh अपान t। ठीक है, इक्वल टू देखिए अब क्या लिखेंगे, mg बराबर क्या है, 400 है, 400 इंटू 8 हो गया, अपान क्या है, t का मान क्या है, 20 है। 20 में 20 को उड़ा कर 20, 400 में 20 का भाग देंगे दोस्तों 20 आता है। ठीक है, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 20 इंटू 8 हो गया, 20 इंटू 8 हो गया, बराबर। अब देखिए 8 दूनी 16 मतलब 160 आ गया, क्या आ गया, 160। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, समझ में आया। हमको भार दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी, समय दिया हुआ था। चूंकि हम लोग जानते हैं किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा या किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। mgh होता है, आप क्या लग दिया, P बराबर W अपन T, और W के स्थान में क्या रख दिया, mgh रख दिया, अपन T कर दिया। mg की वैल्यू हमको 400 न्यूटन दिया हुआ था, और सेकंड कितना हुआ, ऊंचाई कितना दी हुई है, 8 मीटर, बटा टाइम कितना दिया हुआ था, 20 सेकंड रख दिया। 20 में क्या होगा, 400, 20 इंटू 8 आ गया, 8 दूनी 16, 160 वाट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा चेंज करते हैं, बस 20 सेकंड को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कर देते हैं 30 सेकंड लगता है वस्तु को पृथ्वी तक आने में। देखिए हमने टाइम को क्या कर दिया, 30 सेकंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ भी क्या कर दिया, जब वहाँ 30 सेकंड कर दिया, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा तैयार हो गया, 30 सेकंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 40, इधर आ जाएगा 40 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों 40 बटा 3 आ गया, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब पावर कुछ और आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कह रहे 8 चौको 32 मतलब 320 बटा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एक इसमें है वाट में है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 का 3। ठीक है, अब 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ क्या रहेंगे, 0 डाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा यार, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 2 हो गया, 3 1 का 3, अब 2 आ गया, 0 डालिए, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तिछा के 18, तिछा के 18, 2 बचा, फिर तिछा के 18, फिर तिछा के 18, 2 से चलता रहेगा, कितना आ गया, 106.66 वाट आ गया। P बराबर कितना है, 106.66 वाट। देखिए हमने कहा था जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा हमारा शक्ति रहेगी, जितना अधिक टाइम लगेगा उतना कम शक्ति होगी। हमारा जब 20 सेकंड लगा था 160 वाट आया था, लेकिन जैसे 30 सेकंड कर दिया हमने, क्या आ गया यहाँ
छः वाट आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई, हमारी शक्ति कम हो गई, कार्य हम लोग अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। कार्य करने की जितना तेज हम लोग कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की दर, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, शक्ति होगी। जितना कम समय उतना ज़्यादा शक्ति, जितना अधिक समय उतना कम शक्ति। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है। 1 किलोवाट आवर वह ऊर्जा की मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे उपयोग करने में व्यय होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। इसको हो जाएगा तब 3.6 गुणित 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड मतलब क्या होगा, 3.6 गुणित 6 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 किलोवाट वह ऊर्जा की मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे उपयोग करने में व्यय होता है। मान लीजिए आपके घर में क्या है, कोई मोटर है, कोई पंखा है, वो क्या है, 1 किलोवाट का पंखा है। कितने का है, 1 किलोवाट का पंखा है, मतलब उसकी शक्ति क्या है, 1 किलोवाट है। क्या है उसकी शक्ति, 1 किलोवाट है। पावर शक्ति क्या है, 1 किलोवाट है। उसको जो हम लोग लगातार क्या करेंगे, 1 घंटा चलाएंगे। ठीक है, लगातार 1 घंटा चलाएंगे तो जो ऊर्जा व्यय होगी 1 किलोवाट शक्ति के किसी मोटर को, किसी पंखे को, किसी कूलर को, किसी टीवी को चलाने के लिए दोस्तों, जब 1 किलोवाट की शक्ति वाले मोटर को, पंखा को, कुछ को चलाएंगे 1 घंटा के लिए, तो जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, 1 किलोवाट आवर। क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यही हमने यहाँ लिखा है, देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हमने लिखा है 1 किलोवाट इंटू घंटा, मतलब क्या लिखा है, 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा यहाँ लिख लीजिए आप लोग, या तो घंटा लिखे रहिए। ठीक है, घंटा मतलब वाला घंटा मत कर लीजिएगा, घंटा मंदिर में जाकर हिलाएंगे। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू घंटा। 1 किलोवाट इक्वल टू दोस्तों होता है 1000 वाट, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके बाद इंटू देखिए 1 घंटा में क्या होता है, 3600 सेकंड होता है, ये भी पता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 मिनट में क्या होता है, तब 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, समय मात्रक हमने पढ़ाया भी है, अगर आप लोग नहीं देखें जाके वहाँ पे देख लीजिएगा जीके जीएस में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको जीके जीएस मिलेगा, जीके जीएस में आप लोग वीडियो देखिएगा, वहाँ पे कैसे मात्रा को कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट, वाट, घंटा को समय में, कैसे सेकंड में, कैसे करते हैं मिनट में, सब कुछ इसमें मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 3.6 देखा था, 6 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, गुणा करने तो आपको आता है, स्थानीय मान निकालने सब कुछ आता है, 10 के खातों में प्रतिशत करना भी आप लोगों को आता ही, क्योंकि 9 में सिखा दिया जाता है। ठीक है, वाट इंटू सेकंड हो गया। अब देखिए क्या हो गया, तब 3.6 पूरी 10 घाते 6 क्या हो गया, जूल भी लिख सकते हैं, वाट सेकंड को जूल लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। सिंपल सा फंडा दोस्तों, आप लोगों के घर में मोटर लगा होगा, पंखा लगा होगा, कूलर लगा होगा, टीवी लगा होगा, आप लोग सबसे समरसेबुल लगा होगा, समरसेबुल सबके घर में लगा। समरसेबुल को हम लोग बोलते हैं सबमर्सिबल होता है, लेकिन हम लोग गाँव बोलते हैं समरसेबुल, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, सबमर्सिबल। ठीक है, सबमर्सिबल। ठीक दोस्तों, वही मान लीजिए आप, उसकी शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट की है, शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट। ठीक है, उसकी शक्ति 1 किलोवाट है। अब 1 किलोवाट की शक्ति है तो उसको हम लोग लगातार, जो मोटर होगा, मान लीजिए आपके पास सबमर्सिबल है तो कूलर है, आपके पास 1 किलोवाट का है, उसको लगातार जब हम लोग 1 घंटा चलाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तब 1 घंटा चलाने में जो ऊर्जा हम लोग व्यय करेंगे उसको, ठीक है, जो ऊर्जा हम लोग व्यय करेंगे उसे क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सा है एकदम। बस कोई 1 किलोवाट की मशीन है, उसको लगातार आपको 1 घंटा चलाना है, इसको चलाने में जो ऊर्जा व्यय होगी, जो बिजली हमारी खर्च होगी, जो बिजली की खपत होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग आप पढ़ते होंगे, हम लोग करें ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे मात्रक में कर नहीं सकते हैं, कहेंगे 1 वाट 2 वाट, ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन करने में परेशानी होगी, इसलिए व्यवसायिक मतलब इंडस्ट्रियल, क्या है, इंडस्ट्रियल यूज में क्या यूज किया जाता है, ऐसे किलोवाट किया जाता है, किलोवाट घंटा किया जाता है। अभी आप लोगों के यहाँ बिजली बिल आती होगी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, 1 यूनिट बिजली बिल है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है,
1 यूनिट बिजली निकालने के क्या है किलोवाट घंटा में, फिर 1000 से भाग देंगे, वही आएगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बराबर भी हम लोग लिखते हैं 1 यूनिट बिजली बराबर क्या होगा। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं अब 1 यूनिट। ठीक है, किलोवाट आवर हमने समझ लिया 1 यूनिट, जब किलोवाट समझ लिए तो वही तो क्या है 1 यूनिट है। देखिए 1 यूनिट बराबर होता है दोस्तों, जो बिजली आके बता के जाता है कितना यूनिट आया है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ गए, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर होता है, यही आपका क्या होता है 1 यूनिट बराबर होता है। मतलब कि 1 यूनिट बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 यूनिट बराबर कितनी ऊर्जा होती है, अगर आप लोग को जानना हो, हमने निकाला था अभी कितना था 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, कोई अगर पूछेगा तो हम लोग बता लेंगे। 1 यूनिट में दोस्तों होता है 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होता है। अभी दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास, तो आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए मेरे पास किलोवाट का नहीं है, पंखे नहीं, बल्ब हैं, बल्ब भी तो आते हैं अभी 5 वाट के, 10 वाट के, 15 वाट के, ठीक है, 2 वाट के भी आते हैं, 1 वाट के भी बल्ब आते हैं। अभी जब बल्ब आ रहे हैं वाट में, सर कहेंगे सर आप सब वाट में दे रहे हैं, हम किलोवाट आवर में कैसे निकालें। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा वाट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए, देखिए क्या था हमारा सिंपल सा फंडा है, जब हमारा पावर एनर्जी हमको निकालना है, एनर्जी पी, एनर्जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू टी। ठीक है, इसी से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग वाट सेकंड लिखे थे इसी से लिखे थे, मात्रक आया था, जो किलोवाट लिख रहे हैं एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, पावर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इतनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं इतने सेकंड में। ठीक है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी एनर्जी, मतलब इतनी पावर थी, इतने सेकंड हमने यूज किया इस पावर को, तो क्या आ गया हमारा एनर्जी आ गया। ठीक है, इस बात से नहीं समझ में आ रहा होगा, बस वही था कि मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का कोई पंखा है, कोई कूलर है, ठीक है, उसको हमने 1 घंटा लगातार चलाया, जो बिजली खपत हुई उसी को हम लोग क्या कहते हैं किलोवाट आवर कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अगर हम लोग आपसे सिंपल से पूछें, आपका फार्मूला अगर हो E बराबर पी पावर इंटू टी होगा, क्यों क्यों देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, पहले बढ़िया से देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे P बराबर होता है W/T। अब हम T को अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा W = P इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि W बराबर ही तो E होता है दोस्तों, W बराबर ही तो एनर्जी होता है, ऊर्जा कार्य बराबर क्या होता है ऊर्जा से कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, क्या हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है दोस्तों, ये क्या आया है अभी वाट इंटू सेकेंड में, वाट इंटू क्या आया है सेकेंड में आया है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब इसको क्या करना हो, हमको करना हो इसको किलोवाट सेकंड में करना हो, तो E बराबर क्या कर लेंगे किलोवाट में करना, देखिए भी वाट में है। ठीक है, एक लिख सकते हैं इसको 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, इतना लिख सकते हैं 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। अब इसको किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है दोस्तों, हमको क्या करेंगे 1 वाट बटा 1000 करेंगे। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट बराबर हो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, अब हमको 1 वाट निकालना हो तो 1 बटा 1000 हो जाएगा ना, यही इसीलिए तब हो जाएगा हमारा 1 वाट बराबर 1 बटा 1000 किलोवाट। ठीक है, 1 वाट के स्थान पे हमने इसको कर दिया 1 बटा 1000, तो ये क्या हो जाएगा किलोवाट इंटू ये क्या है अभी 1 सेकेंड है। ठीक है, क्या है 1 सेकेंड ही है अभी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इतना हो गया, अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको अभी 1 सेकंड को क्या कर लेंगे हम लोग घंटे में बदलना है। ठीक है, 1 सेकंड को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सेकंड को आपको घंटा में बदलेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटा 3600 सेकंड, क्योंकि देखिए 3600 सेकंड बराबर क्या होता है 1 घंटा होता है, तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 3600 घंटा। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 बटा 3600 हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम बात बस यही है कि जब 1 किलोवाट बराबर निकाले थे तो 3.6 गुणित 10⁻6 जूल आया था, इसी को क्या कर देंगे इसी से भाग दे देंगे, फिर से क्या आ जाएगा किलोवाट आवर में आ जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ के दोस्तों हम लोग निकाले थे। अभी यही निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। तब E बराबर हो जाएगा देखिए
एक, देखिए यहाँ 1/1000 किलोवाट इंटू 1/3600 घंटा। ठीक है, ई बराबर देखिए ये सब 3600 जैसे ना वहाँ आया था ऊपर, अभी नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा 1/3.6 × 10⁻6। अब क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ गया। कब आएगा ये दोस्तों, कब करना है आपको, तब करेंगे जब हमको क्या करना हो, वाट में दिया हो, सेकंड में दिया हो। ठीक है, जब क्या दिया हुआ ऊपर वाट और सेकंड में दिया, इसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3.6 × 10⁻6 से सीधा सीधा भाग देंगे। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, अब आइए यहाँ चलते हैं फिर से एक बार। अब दोस्तों हमने साफ साफ देखिए 1 यूनिट को जब बदला था तो क्या आया था हमारा, छोटे मात्रक में 3.6 × 10⁻6 जो लाया था। अब इसी को हमको बड़े मात्रक में बदलना है, तो फिर से इसी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, बिना न्यूमेरिकल देखे समझ में नहीं आएगा। आइए तो देखते हैं हम लोग क्या करना है। यहाँ पे देखिए P बराबर हमको क्या दे दिया है, 10 वाट दे दिया है, और H बराबर मतलब आवर इक्वल टू क्या दिया है, 2 आवर। ठीक है, 2 आवर। हमको 1 यूनिट बिजली निकालनी है, हमको किलोवाट में चाहिए और घंटा में चाहिए, मतलब पावर जो होगा वो किलोवाट में चाहिए हमको, और जो समय होगा वो घंटा में चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल से आपको हल करना है तब। अब पावर को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग किलोवाट में बदलेंगे। तो किलोवाट में बदलने के लिए P = 10 बटा, जब 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाट से क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। अब देखिए 10/1000 है तो क्या हो जाएगा, 1/100 किलोवाट। हमने बताया था 1 यूनिट आपको बिजली अब निकालनी है, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू आवर। ठीक है, मतलब किलोवाट इंटू आवर करना है, किलोवाट इंटू आवर, इतना आपको याद रखना है फार्मूला बस। किलोवाट कितना आया है, देखिए किलोवाट कितना है, 1/100 इंटू आवर कितना है, 2। ठीक है, तो 2 बटा क्या आ जाएगा तब दोस्तों, 2/100 मतलब 1/50 आ गया, एक आ गया किलोवाट आवर। ठीक है, क्या आ गया, 1 यूनिट बराबर बिजली आ गई, 1 यूनिट बराबर बिजली आ गई 1/50, मतलब इतना ही यूनिट आपका आया। ठीक है, बहुत कम बिजली आया। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए हमने कितना घंटा चलाया, इसको 100 घंटा चलाया, कितना घंटा चलाया, 100 घंटा। ठीक है, जब हम लोग 100 घंटा इसको चलाएंगे तब यहाँ 2 के बदले क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 घंटा जब चलाते हैं देखिए तब क्या हो जाएगा, 100/100। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा तब, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली आ जाएगी। ठीक है, इसको 1 किलोवाट आवर कर लीजिए या तो 1 यूनिट बिजली कर लीजिए, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, कंजप्शन। 1 यूनिट बिजली कब आएगी, जब 10 वाट के बल्ब को 100 घंटा चलाएंगे दोस्तों। 100 घंटा मतलब समझते हैं, 8 10 में 80, मतलब एक बल्ब आपके पास अगर 10 वाट का है, उसको लगभग 15 दिन चलाएंगे, 8 घंटा जलता नहीं है, 15 दिन चलाएंगे लगातार, मतलब 8 घंटे 10 घंटे, तब जाके आपको 1 यूनिट बिजली आएगी, मतलब 3 रुपये 4 रुपये खर्च आएगा। इसलिए जब आपके यहाँ लाइनमैन वगैरह आते हैं, कोई जब बिजली बिल निकालने के लिए आता है, उसका स्लिप जरूर देखा करिए कितना यूनिट बिजली आई है, उससे आप लोग काउंट कीजिएगा कि बिजली बिल हमको सही दे रहा है गलत दे रहा है, इससे आप लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी और न्यूमेरिकल इसी पे आप लोग आधारित सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।